MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। बेसहारा बच्चों को दिलाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। अवेंद्र पटेरिया ने केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक को कराया मामले से अवगत। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला। दीनों की सेवा करने वाला दीनबंधु के समान होता है, लेकिन डिगपुरा ग्राम के एक भाई और 3 बहनें दीन और हीन हैं, किंतु इनके लिए अभी तक असल दीन बंधु कोई नहीं मिल पाया। इन बच्चों को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया है। समाज सेवियों ने फोटो खिंचवाकर अपने अपने कार्यों की इतिश्री कर ली। इन बच्चों को आज भी ग्रामीणों के रहमो करम पर रहना पड़ रहा है। एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। महाराजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिगपुरा की 16 वर्षीय बबीता कुशवाहा एवं उसके भाई बहनों की है। वक्त ने उनके साथ ऐसा सितम किया कि पहले मां चंदा कुशवाहा ने साथ छोड़ा। मां का साया दूर हो जाने के बाद पिता हरिचंद कुशवाहा से भरोसा था कि उसकी छत्र छाया में बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की कोप दृष्टि देखे कि मां की मौत के कुछ वर्षों बाद बीमारी के चलते पिता की भी मृत्यु हो गई। लगभग 1 वर्ष से ये बच्चे एक टूटे खपरेल मकान में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में तेजी से चल रही है। ग्रामीणों को पक्के मकान भी मिल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि उन्हें सिर छिपाने के लिए पक्की छत मिल सके। जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय से कई समाज सेवी आए और कुछ मदद कर फोटो खिंचवाकर चले गए। जब इन बच्चों की जानकारी अवेंद्र पटेरिया भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री को लगी तो वे बच्चों का हाल चाल जानने उनके घर पहुंचे और ग्राम पंचायत के सरपंच राम कुमार पाठक से सारी जानकारी लेकर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक को मामले से अवगत कराया। उन्होंने भी बच्चों की मदद करने का भरोसा दिलाया। मौके पर ही पटेरिया ने महिला बाल विकास अधिकारी अनिल नामदेव को बच्चों के खाने पीने के पोषण आहार के लिए कहा, तो उन्होंने भी बच्चों की मदद के लिए कहा कि जो विभाग द्वारा मदद हो सकेगी वे इन बच्चों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन बच्चों के सिर से मां चंदा कुशवाहा का साया हटा और 2 साल बाद ही बीमारी के चलते पिता ने भी साथ छोड़ दिया। अब यह बेसहारा एक भाई और 3 बहनें बबीता 16, प्रियंका 13, रोशनी 11 एवं भाई कोमल कुशवाहा 9 साल अब अपनी 80 वर्षीय बूढ़ी दादी कुसुनिया के सहारे ही जीवन यापन कर रहे हैं। बुढ़ापे में टुपटुपाती आंखों और भगवान के भजन करने के लिए जो उम्र थी, उस उम्र में अपने नाती पोतों का सहारा देना पड़ रहा है। बूढ़ी दादी रोते हुए कहती है कि मेरे लड़के बहू के बदले मेरा ही क्यों नहीं बुलावा आ गया। यहाँ से आए दिन गांव वालों के सहारे अपना जीवन यापन करती है। जिसने मदद दे दी उस दिन गुजर बसर हो जाता है। कोरोना के कारण। कितने दिन पहले? 1 साल। उसके बाद कौन कौन है आपके परिवार में? प्रियंका, रोशनी, कोमल, हम। मतलब 4 बहन 1 भाई हैं आप लोग। हाँ। फिर आपका जीवन यापन कैसे होता है? कैसे खर्च चलता है? खर्च कोई दे देता है तो चलता है। कहीं से पैसे आते हैं आपको? नहीं। सरकार के द्वारा? हाँ। कोई आया अभी तक आपके घर पे? नहीं। आपका घर कच्चा है कि पक्का? कच्चा। तो उसे पक्का बनवाने के लिए नहीं कहा किसी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते कि आप जो आप लोग हो तो करो कुछ। हमसे बनाओ तो हम मदद करते हैं कि
जितना खर्चा पानी भी देते रहते हैं जब पैसा, और एक बार में कपड़ों के लिए भी कर दिया था। स्कूल के लिए भी कहा था कि स्कूल में पढ़ाना तो हम इतनी मदद बने तो करेंगे। ये लोग कच्चे मकान में रहते हैं, आप सरपंच हैं, इनका पक्का मकान नहीं बना? इनका आवास ये नहीं बना, 2011 की सर्वे नहीं है। मैंने सबसे निवेदन किया कि इनका नाम जुड़वा दें, इनका मतलब आवास बन जाए। किसी ने नहीं सुना आज तक। मैंने विज्ञापन भी किया इनके लिए, 2 बार लिख के भी दिया, इनका आवास बन जाए। जैसा कि अभी ये कोविड का हर जगह प्रकोप चल रहा था, तो इसी दरमियान इनके पिताजी को टीबी से ग्रस्त थे। तो टीबी के कारण इन्हें बुखार आया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी माताजी की 2 साल पहले मृत्यु हुई थी, और जब मालूम चला तो मेरी सरपंच साहब से ही बात हुई, यहाँ डॉक्टर साहब से ही बात हुई, तो इन लोगों ने बताया कि पहले स्थानीय कोविड के कारण आना जाना नहीं था। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आया। अभी यहाँ पे माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री सांसद जी हैं बीरेंद्र खटीक जी, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से बात हुई है, और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है कि अभी कलेक्टर साहब से भी वो बात करेंगे, और यहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है इसके बारे में अभी कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके, एक तो इनका प्रधानमंत्री आवास, दूसरा यहाँ पर सिलेंडर की समस्या देख रहे हैं कि बच्चे चूल्हे पर खाना बनाते हैं, और सामाजिक स्तर पर मैं स्वयं के व्यय से मैं भी कुछ राशि दूंगा, और इसके साथ अन्य लोगों को भी इसमें प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए जितना आर्थिक सहयोग हो सके उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और अभी मेरी बात हुई है इनकी जो परिवार के अन्य लोग हैं, जो हालांकि वो तो इनके चाचा वगैरह सब जम्मू चले गए हैं मजदूरी के लिए, तो गांव वालों को मिलकर इनका एक अकाउंट खुला करके, और जिसमें ये रहेंगे नाबालिग और 1-2 गांव के लोग रहेंगे, तो उसमें कुछ राशि देने का ऐसा करके प्रयास किया जाएगा। कैसे हो गए थे पिताजी खत्म? कोरोना में? कितने दिन हो गए? सरकार की तरफ से कोई आओ कि नहीं आओ? नहीं, कोई भी नहीं आओ। फिर कैसे खर्चा चलत तुम औरन के? दे देते हैं, सुला लेते हैं बस। और जो घर भी कच्चे हो भी पक्को नहीं हो? कच्चू जाने भाग बेटा ये सिलेंडर मिलो कि नहीं मिलो? सिलेंडर मिल गया तो चाचा हम तुम और नहीं मिलो? वो ना समझो तू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो खड़े हुए ये 4 बच्चे जो हरिचंद कुशवाहा के हैं, 1 साल पहले जिनका बीमारी के चलते निधन हो गया था। शासन भले ही कितने ही वादे कर ले कि विकास की गंगा बहुत तेज गति से बह रही है, लेकिन जब हम ढिकपुरा ग्राम पंचायत में पहुंचे तो यहाँ पर हरिचंद कुशवाहा के परिवार को जब देखा, जिनके 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, आज भी किसी भी सरकारी योजना का उनके परिवार को लाभ नहीं मिला। ना तो उनका मकान पक्का हुआ है, ना ही उज्ज्वला गैस योजना का उन्हें लाभ मिला है, और ना ही उनको राशन पर्ची यहाँ पर दी गई है। अब आखिर उनका जीवन यापन चलता है तो गांव वालों के भरोसे ही चलता है, ना ही यहाँ पर सरकार का कोई अधिकारी और कर्मचारी उनके हालचाल पूछने के लिए आया। फिर अब ऐसे में विकास की गंगा बहाई जा रही है तो किसके लिए बहाई जा रही है, जब अनाथ और गरीब आज भी उसी हालत में हैं जैसे वह पहले रहते थे। अब इन अनाथों तक शासन की मदद कब तक पहुंचती है, यह देखने लायक है।